Hey everyone, welcome to the 6th video of Infinite Series। इस वीडियो में हम लोग रेशियो टेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ हमें एक सीरीज दी गई है और हमें इस सीरीज के लिए कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को चेक करना है। तो सीरीज को एक बार हम पढ़ लेते हैं। 1 + 3/2 फैक्टोरियल प्लस 5/3 फैक्टोरियल प्लस 7/4 फैक्टोरियल। अब कुछ फैक्टोरियल जैसा आ रहा है, यहाँ पर फैक्टोरियल जैसा नहीं, फैक्टोरियल ही आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि कंपैरिजन टेस्ट तो नहीं लगेगा। तो हम बात करने वाले हैं रेशियो टेस्ट की। ओके, तो इसमें हम यूज करेंगे रेशियो टेस्ट। ओके, तो अभी रेशियो टेस्ट को हम यूज करेंगे, मतलब हमें इस सीरीज में n+1th टर्म चाहिए और nth टर्म चाहिए, ताकि हम उन दोनों का रेशियो ले सकें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम un सेलेक्ट करें और फिर un में हम n+1 पुट करके un+1 फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम un को सेलेक्ट करें इस सीरीज का। तो ये सीरीज का un सेलेक्ट करने के लिए हमें ये सीरीज को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा कि क्या दिख रहा है, क्या सिमिलरिटीज दिख रही हैं हमें। तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसा चल रहा है 1 3 5 7 इस तरह से चल रहा है। और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, मतलब फर्स्ट टर्म है तो अपॉन में 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ओके, हमें un को सेलेक्ट करने में आसानी हो। ओके, तो अगर हम डेनोमिनेटर की बात करें तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो अपॉन में तो हो जाएगा n फैक्टोरियल, सिंपल, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो 1 2 3 मतलब n फैक्टोरियल। तो अब न्यूमेरेटर में क्या होगा कि 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम यहाँ ऊपर n तो लिख नहीं सकते क्योंकि n की वैल्यू 1 पर 1, पहली टर्म तो हमें मिल जाएगी, लेकिन दूसरी टर्म में 3 है, लेकिन n अगर हम पुट करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हम n+1 रख दें तो फिर पहली टर्म 2 बन जाएगी। तो हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और 2n-1 पुट कर देते हैं। तो 2n-1 में अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमें 1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखें तो 3 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखें तो 5 मिलेगा। तो इस तरह से हमने un को सेलेक्ट किया और un हमारा बना 2n-1/n फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें n+1 पुट करेंगे। तो n+1 पुट करने पे थोड़ा सा इस फॉर्म में आ गया कि यहाँ पर हम n+1 पुट किया तो 2n+1/n+1 फैक्टोरियल। तो un हमारे पास है, un+1 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो रेशियो लेने पर हमारे पास आया कि हमने लिखा 2n+1/n+1 फैक्टोरियल और अपॉन में un, तो ऊपर गया तो n फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 पलट गया ये। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 को हम क्या, n+1 फैक्टोरियल को देखो 7 फैक्टोरियल को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 7 × 6 × हम 5 तक सीमित रखें तो 5 फैक्टोरियल। तो उसी तरह n+1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n+1 फिर n फैक्टोरियल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+1 n-1, इस तरह से फैक्टोरियल चलता रहेगा। लेकिन अब हमें न्यूमेरेटर में n फैक्टोरियल दिख रहा है तो हम इतना ही लिखेंगे ताकि हमारा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो हमने n+1 को n+1 फैक्टोरियल को n+1 n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा ताकि हमारा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो, और 2n-1 एज सिमिलर। तो 2n+1/n+1 2n-1। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरेटर में से भी n को कॉमन लेंगे और डेनोमिनेटर में से भी n को कॉमन लेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर n है, चलो ठीक है, हम 2n को कॉमन ले लेते हैं। तो 2n अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा 1+1/2n। ओके, और और डेनोमिनेटर में क्या हुआ कि हमने 2n कॉमन ले लिया ताकि 2n से 2n कैंसिल हो जाए। तो अब अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करें तो ये 1 + 0 1 आ जाएगा, ऊपर 1 - 0, तो यहाँ पर ये इन्फिनिट बनेगा। तो इन्फिनिट बनेगा इट मीन्स 1/∞, इट मीन्स ये 0 को टेंड करेगा, और 0 जो है वो हमें l मिल गया है, मतलब l हमें क्या मिला है 0, जो कि लेस देन है 1। तो लेस देन 1 है, इट मीन्स जो हमारे पास गिवन सीरीज थी वो कन्वर्जेंट है।
तो बाय रेशियो टेस्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास n+1th और nth टर्म का रेशियो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमें 0 टेंड कर रहा है, जो कि 1 से छोटा है, तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक सीरीज दी गई है और हमें ये सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करनी है। तो यहाँ हम पहले सीरीज को एक बार देखेंगे कि किस टाइप की सीरीज है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट यूज होगा। ओके, तो सीरीज हमारी कुछ इस टाइप की है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की स्क्वायर एक्स, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर एक्स प्लस 3 की स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस तरह से ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी चलती रहेगी जहां पर x ग्रेटर देन 0 है। तो अब क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट फिर नहीं लगेगा क्योंकि x के टर्म्स आ गई, तो कंपैरिजन टेस्ट में तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई अननोन वैल्यू हमें मिले, मतलब एक अननोन वेरिएबल हो, तो कंपैरिजन टेस्ट में तो ये सब था नहीं, बट रेशियो टेस्ट में ये सब था। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर रेशियो टेस्ट। तो अब जैसे ही रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमें n+1th टर्म और nth टर्म मीन्स un और un+1 चाहिए। तो अब हम ये सीरीज में से un को सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो ये सीरीज में un हमें ऑलरेडी दे रखा है, बट कई बार नहीं दिया होता, मतलब कई बार ही बहुत ही रेयर केस में दिया होता है un की टर्म, लेकिन हमें बनानी ही होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें बनानी होती है, रेयर केसेस में दिया होता है, लेकिन हमें बनाना सीखना होगा क्योंकि बनानी ही होती है। ओके, तो यहाँ से हम बना लेते हैं। वैसे तो ये दिख रही है बट हम बनाते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, ये पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 2, तीसरा टर्म है 3, मतलब n चलेगा। ओके, ऊपर स्क्वायर है तो n स्क्वायर, और यहाँ पर x तो है नहीं, मतलब x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, तो x की पावर 0 मीन्स x की पावर n-1 भी। अगर हम पहले टर्म में n की वैल्यू 1 रखें तो हमें x की पावर 0 मिल जाएगा, तो मतलब n स्क्वायर x टू द पावर n-1, और हम इस un में n+1 पुट करेंगे तो हमें un+1 मिल जाएगा। फिर हम इन दोनों का रेशो लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो रेशो लेने पर क्या हुआ, n+1 का स्क्वायर x टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर x टू द पावर n-1, ये x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल हो गया, x टू द पावर -1 ऊपर जाके x में चेंज हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं n+1 अपॉन n टू द पावर होल स्क्वायर। ओके, तो n+1 अपॉन n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1+1 अपॉन n टू द पावर 2x। तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर 2x, तो हमें मिलेगा x। तो अब ये x बताएगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि दो टर्म का रेशियो अगर 1 से छोटा हो, मतलब x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट, x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट, बट x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर ये रेशियो टेस्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पर कोई और टेस्ट का यूज करके हम ये सीरीज का नेचर पता करेंगे। तो हमें पता लग गया कि x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। तो हम ये सीरीज में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं और पता करते हैं कि ये सीरीज का नेचर कैसा है, वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर देखिएगा कि x इक्वल 1 पुट करने पे हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज मिली, और जो कि un हमें मिला n स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत ही सिंपल हमें un दिख रहा है जिसमें ना कोई फैक्टोरियल है, तो सिंपली हम कंपैरिजन टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वही हमारे लिए आसान होगा। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सबसे पहले हम un पता करेंगे, वो 0 जा रहा है तो फिर मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर वो 0 नहीं जा रहा, ग्रेटर देन 0 है, देन श्योरली डाइवर्जेंट। तो वैसा ही हुआ, n स्क्वायर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो जो un सीरीज है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कब, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, लेकिन वो डाइवर्जेंट है कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है सीरीज गिवन, और x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर डाइवर्जेंट है सीरीज। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आज का फाइनल क्वेश्चन। एक सीरीज दी गई है और हमें ये सीरीज के लिए चेक करना है कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। ओके,
तो x की फॉर्म में ये सीरीज है, तो हम यहाँ रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम un सेलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा हम un सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला टर्म है, वहां पर सिर्फ x है, तो इसको हम थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, मतलब 1x/1 और x की पावर भी 1। तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 मीन्स x टू द पावर n अपॉन में 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल, x टू द पावर n अपॉन n। तो un हमें मिला x टू द पावर n अपॉन n, और इसमें अगर हम n+1 पुट कर दें तो हमें un+1 भी मिल जाएगा। और फिर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इनका रेशो लेंगे। तो रेशो लेने पर x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल, हमें बचा सिर्फ x। और यहाँ हमने क्या किया, डेनोमिनेटर में n को बाहर लिया, तो हमें 1+1 अपॉन n मीन्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 + 0 1, तो हमें सिर्फ मिला x। तो ये सीरीज को सोल्व करने पर मीन्स इन दोनों का रेशो लेने पर हमारे पास वैल्यू आई x। अगर x 1 से छोटा है तो वो सीरीज है कन्वर्जेंट, अगर x 1 से बड़ा है तो सीरीज है डाइवर्जेंट, और अगर x 1 के इक्वल होता है किसी भी कंडीशन में तो टेस्ट फेल हो जाता है। सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है, तो रेशियो टेस्ट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि x लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट। तो x इक्वल 1 पर हम ये सीरीज की नेचर देखेंगे कि क्या वो कन्वर्जेंट है, क्या वो डाइवर्जेंट है। ओके, तो वो कैसे, हम ये सीरीज में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारे पास un आया 1/n, क्योंकि un था x टू द पावर n, तो x की वैल्यू 1 की पावर n अपॉन n, तो ये हमें क्या देगा 1/n। तो un हमें 1/n मिला। तो हमने देखा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un तो 0 जा रहा है, मीन्स सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो un हमारे पास क्या है 1/n, तो हम vn को भी 1/n ही लिखेंगे। ओके, तो ये 1/n के केस में ऐसा होता है। तो un 1/n है तो vn भी क्या होगा 1/n, क्योंकि vn ही 1/n कॉमन है। ओके, तो 1/n हमारा vn है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि 1/n बाय p सीरीज टेस्ट डाइवर्जेंट सीरीज है, बट हम इसको लिखेंगे और वो देखिएगा कैसे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास vn भी 1/n आ गया, और उसके बाद हम इन दोनों का रेशियो लेंगे un और vn का, तो हमारे पास फिर एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हम बता सकते हैं कि बाय p सीरीज टेस्ट हम vn को कह सकते हैं डाइवर्जेंट सीरीज है, बिकॉज p की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो vn एक डाइवर्जेंट सीरीज है क्योंकि p की वैल्यू 1 है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कहेंगे कि un भी एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो अभी इसका समरी क्या रहा कि x लेस देन 1 पर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर गिवन सीरीज डाइवर्जेंट। तो ये थे रेशो टेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टेस्ट पर बात करेंगे। So bye everyone, we'll continue from next lecture.